treat soybeans? Name the principal plant. Richard Dennis averaged 100% annualized returns for 20 straight years. बात है 1960 की, जब एक आदमी ने स्टॉक मार्केट में एज एन रनर के तौर पर काम शुरू किया था और वो भी कम सैलरी के साथ। पर इन्हें जॉब करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, इन्हें अपने पैशन को फॉलो करना था। और इनका पैशन क्या था? इनका पैशन था ट्रेडिंग। अपने इसी पैशन को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने अपने फैमिली से 10 साल बाद यानी कि 1970 में $1600 का कर्जा लिया। उसमें से $1200 में उन्होंने मिड अमेरिका एक्सचेंज में एक सीट खरीदी की, एक ऐसा एक्सचेंज जहां पे छोटे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होती थी। और फिर जो हुआ वो हिस्ट्री बन गई। एक ऐसा ट्रेडर जिसके बारे में शायद ही आपको पता होगा, या फिर अगर आप ट्रेडिंग कम्युनिटी से जुड़े हुए हो तो आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। इनकी ट्रेडिंग जर्नी भी काफी उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, लेकिन इन्होंने हमेशा बड़े लॉसेस के बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल करके फिर से वापसी की थी। इनके पास जो $400 जो बचे हुए थे, उसी ट्रेडिंग कैपिटल को उन्होंने आगे जाके कन्वर्ट किया था करोड़ों डॉलर में। जानकारों के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली $200 मिलियन। और इस शख्स का नाम है रिचर्ड डेनिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रिचर्ड डेनिस के बारे में, जिन्होंने ट्रेडिंग में फॉर्चून बना दिया था। उसमें से उनकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या थी, उनकी लर्निंग्स क्या थी, और उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था उसके बारे में। रिचर्ड डेनिस के ट्रेडिंग के सक्सेस के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये था कि वो हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते थे। इनका ये मानना है कि जब भी आप अगर ट्रेड करते हो तो आप मोमेंटम के साथ रहो। अगर आप मार्केट डायरेक्शन के साथ रहोगे तो देयर इज हाई चांसेस कि आपको प्रॉफिटेबल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो उनके पास कैपिटल था सिर्फ $400 का, पर उन्होंने हमेशा राइट टाइम पर राइट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके उसी ट्रेडिंग कैपिटल को काफी तेजी से ग्रो किया था। डेनिस ये भी कहते हैं कि शुरू में जब उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो वो बहुत छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते थे। अगर गलती हो भी जाती थी तो उसमें बड़ा नुकसान नहीं होता था। और जब आपको मार्केट में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको यूटिलाइज करके बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। डेनिस का ये मानना है कि अगर मार्केट में फ्राइडे के क्लोजिंग अगर हाई पे होता है तो वो तेजी का ट्रेड कंटिन्यू करते थे, और वही ऑन द कॉन्ट्रेरी साइड अगर मार्केट वीकेंड में यानी कि फ्राइडे में अगर बेरिश में क्लोजिंग होता था तो वो उनके बेरिश वाले ट्रेड को आगे कंटिन्यू करते थे। एक बार एक इंटरव्यू में रिचर्ड डेनिस से ये पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि ट्रेडिंग में लक कितना इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब देते हुए रिचर्ड ने ये कहा कि शॉर्ट टर्म में बिल्कुल आपको लक फेवर हो सकता है, बट उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने जो भी मार्केट में जो फॉर्चून बनाया इसमें से उनको लक कभी काम आया ही नहीं। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि रिचर्ड डेनिस कितने ट्रेडिंग में सक्सेसफुल थे, बट रियल लाइफ में रिचर्ड काफी डिसिप्लिन ट्रेडर भी थे। इसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने उनका एक एक्सपीरियंस शेयर किया। वहां पे वो ये कहते थे कि जब एक बार वो ट्रेड करते थे उस टाइम उन्होंने उनका कैपिटल ऑलरेडी $400 से $3000 तक पहुंचा दिया था। जब उन्होंने उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, उसके बाद पहले ट्रेड में उन्हें लॉस हुआ था अराउंड $300 का, जो कि उनके कैपिटल का लगभग 10% का लॉस था। इस लॉस से डर कर उन्होंने उसके बाद एक सेकेंड ट्रेड किया। सेकेंड ट्रेड में भी अंजाम वही था कि वो सेम ट्रेड में भी उनको लॉस था अराउंड $300 का, वो भी उस टाइम मतलब 10% का लॉस होता। इस ट्रेड को और रिकवर करने के चक्कर में उन्होंने और एक बार ट्राई किया, और थर्ड बार भी उनको अंजाम वही हुआ जो उसके पहले हुआ था। ऐसा करते करके इनको बाद में रियलाइज ये हुआ कि मेरा अभी जो लॉस हुआ है वो लगभग $1000 का लॉस हुआ है, जो कि इनके कैपिटल का 1/3 का लॉस था। इस मिस्टेक्स के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर ट्रेडिंग में अगर लॉस हो रहा है
तो ट्रेड से ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। लॉस होने के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए। थोड़ा खुद को टाइम दो, खुद को स्टेबल करो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल को डबल करने के चक्कर में या फिर लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप रिवेंज ट्रेड करते हो, जिसके चलते आगे जाके आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इससे यह पता चलता है कि रिचर्ड डेनिस कितने डिसिप्लिन ट्रेडर थे। एक बार रिचर्ड डेनिस और उनके दोस्त के बीच में बहस चल रही थी, क्या ट्रेडिंग एक बॉर्न टैलेंट है या फिर ट्रेडिंग सिखाया जा सकता है। डेनिस का यह मानना था कि ट्रेडिंग एक स्किल है, अगर आप उसको रूल बेस पे करोगे तो ट्रेडिंग सिखाया जा सकता है। हालांकि इनके दोस्त का यह मानना था कि ट्रेडिंग एक सब्जेक्टिव थिंग है और एक मिस्टिकल है, इसको सिखाया नहीं जा सकता। तो काफी डिस्कशन के बाद दोनों दोस्त एक चीज के ऊपर राजी हो जाते हैं कि चलो कुछ लोगों को हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। इन दोनों के ट्रेनिंग के प्रोग्राम के लिए लगभग 1000 लोगों के एप्लीकेशंस आए थे। इन दोनों ने काफी स्क्रीनिंग के बाद 40 लोगों का इंटरव्यू लिया और उसमें से 10 लोगों को सिलेक्ट किया था। उन 10 लोगों को ट्रेडिंग में ट्रेडिंग, प्रोबेबिलिटी, उसके बाद मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीजें सिखाई गई थी। ये पूरी ट्रेनिंग पहले साल में सिर्फ 2 हफ्ते की थी। इसके बाद उन सारे लोगों को ट्रेडिंग करनी थी और जो भी उन्होंने ट्रेड्स किए वो सारे ट्रेड्स को रिकॉर्ड रखना था। क्यों? बिकॉज जो भी ट्रेड्स उन्होंने किए उसके पीछे का लॉजिक क्या था। रिचर्ड डेनिस और उनके दोस्त का यह मानना था कि हम लोगों ने जो भी लॉजिक इनको सिखाया है, ये सारे लोग उस लॉजिक को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। और रिजल्ट बहुत शानदार था। 23 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें से 3 लोग बाहर चले गए। 20 लोग जो बचे हुए थे, इन 20 लोगों ने ऑन एन एवरेज साल में 100% का रिटर्न बनाया था। एग्जाम्पल अगर किसी को 5 लाख का कैपिटल दिया था तो उन्होंने उसके ऊपर 100% यानी कि 5 लाख का और प्रॉफिट किया था। और इन सारे ट्रेडर्स को भविष्य में टर्टल ट्रेडर्स के नाम से जानने लगे थे। और इन सारे ट्रेडर्स को शुरू में जो कैपिटल दिया गया था वो था $1 लाख तक, और इन्होंने जो भी आगे प्रॉफिट्स किया था उसके बाद ये कैपिटल आगे बढ़ गया। क्या आपको पता है रिचर्ड डेनिस ने जो भी लोगों को ट्रेनिंग दिया था, आगे जाके इन लोगों को टर्टल ट्रेडर्स के नाम से क्यों लोग जानने लगे। एक बार रिचर्ड डेनिस सिंगापुर के ट्रिप में थे, वहां पे उन्होंने एक फार्म में देखा कि कैसे टर्टल्स को पाले जाते थे, और उसी टाइम उनके दिमाग में ये सोच आई कि मैं भी आगे जाके फ्यूचर्स में ऐसा ही ट्रेडर्स लोगों का ग्रुप बना दूं। तो ये थी रिचर्ड डेनिस की कहानी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कैसे एक नॉर्मल आदमी ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग में एक फॉर्च्यून बना दिया। उसके बाद आपके दिमाग में आया होगा कि अभी रिचर्ड डेनिस क्या कर रहे हैं। तो कुछ सोर्सेस से ये पता चलता है कि ट्रेडिंग के बाद वो काफी यूएस के पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट थे। अगर आपको इनके बारे में और इन डिटेल जानना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैक डी स्वैगर लिखित एक बुक मार्केट विजार्ड के नाम से। आई होप कि आपको आज की इस वीडियो पसंद आ गई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप आपका ट्रेडिंग का रिसर्च करते रहो और ट्रेडिंग को अच्छे से करते रहो। मिलते हैं। थैंक यू।